भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर आपकी अंतरात्मा आपको गलत काम करने से रोकती है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके अंदर मानवता अभी भी जीवित है, क्योंकि यही वो आवाज है जो आपको संसार के शोर में भी आपके सत्य से जोड़ती है। जीवन की 3 चीजें ऐसी हैं जो अगर एक बार हाथ से निकल जाएं तो फिर कभी लौट कर नहीं आती। वो हैं कहे हुए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इनसे हमेशा पहले सोच लेना ही समझदारी है। जीवन की नसीहत अक्सर वो सच होती है जिसे सुनने से मन कतराता है, और तारीफ वो मीठा झूठ होती है जो सबको अच्छा लगता है। लेकिन जीवन में फर्क सिर्फ इतना है कि नसीहत सुधारती है और तारीफ अक्सर भ्रम देती है। जीवन की सभी सीढ़ियां एक जैसी ही होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ सोच में होता है। कोई इंसान उन्हें ऊपर चढ़ने का रास्ता मानता है तो कोई नीचे उतरने का। जीवन भी ऐसा ही है, जहां आपकी दिशा सिर्फ आपकी सोच तय करती है। जीवन का नियम कभी कड़वा नहीं होता। जैसे किसी औषधि का स्वाद कड़वा होता है पर असर मीठा ही देता है। यही दिक्कत हमारे नियम में नहीं होती, बल्कि हमारी आदतों की मिठास में होती है, जो हमारे अनुशासन को बोझ समझती है। लेकिन जैसे ही हमारी आदत सुधरती है, वैसे ही नियम भी उतना ही सरल लगने लगता है। जीवन में कुछ लोगों को ऊंचाई पाने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों का हाथ थामने से चूक जाते हैं और बड़े दिखने वाले लोगों के चरणों में झुक जाते हैं। ये मार्ग तेज तो जरूर हो सकता है, लेकिन टिकाऊ नहीं। जीवन में जब हमारे पास सब कुछ होता है, तब भी हमारे जीवन में बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि हम इस पल को जीना भूल जाते हैं। हमारी चिंता हमेशा आने वाले सालों की होती है, और इसी बेचैनी की वजह से हम अपना वर्तमान का सुख खो देते हैं। जीवन में कोई आपकी समझ को आपके शरीर के आकार से नहीं, बल्कि आपको आपकी बातों से तोलता है। जैसे हल्का दिखने वाला पत्थर भारी भी हो सकता है। इसलिए जीवन में आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। यही असली वजन है जो आपको सम्मान दिलाता है। दुनिया में हर दर्द की दवा मिल सकती है, लेकिन कुछ लोगों को उसका हक नहीं मिलता, और कुछ लोगों के पास उसकी कीमत चुकाने की ताकत नहीं होती। हर कोई कहता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उसमें दर्द लिखते ही क्यों है। अपने जीवन में आपको जो चीज खुद के लिए ठीक नहीं लगती, वही अगर आप दूसरों के लिए भी ना चाहें, तो जीवन में बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। जीवन तब सुंदर होता है जब बिना स्वार्थ किसी को दुआ दी जाए और बिना कहे किसी के लिए प्रार्थना की जाए। इस जीवन के सच को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, वो तो समय की कसौटी पर खुद चमक जाता है। जैसे चांद और सूरज भी ग्रहण सहते हैं, लेकिन फिर भी उजाला देना नहीं छोड़ते, वैसा ही होता है इस जीवन का सत्य। अपने जीवन का असली पाठ उन पक्षियों से सीखो जो कचरे में भी गेहूं का दाना खोज लेते हैं। जीवन का यही दृष्टिकोण होता है जहां पर आप हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ पाते हो, क्योंकि जीवन की कठिनाई में विवेक ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। दुनिया तुम्हारी कमियां पहचानने में तो तेज होती है, लेकिन उन्हें दूर करने का सामर्थ्य केवल आपके भीतर होता है। और जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक दुनिया आपको हर नुक्स से तौलती रहेगी। यही सत्य है। जीवन में कुछ लोग अपना कद बढ़ाने की बजाय दूसरों को छोटा करने में लग जाते हैं, लेकिन कभी किसी की टांग काटकर जीवन में ऊंचाई नहीं पाई जाती, सिर्फ इंसानियत ही खोई जाती है। जीवन की हर बात को आप अगर अपने दिल में रखोगे, तब आपका जीवन आपको बोझ लगने लगेगा। ये जीवन एक सुंदर युद्ध की तरह होता है, जहां हर दिन लड़ना भी होता है, मुस्कुराना भी होता है, और यही आपके जीवन का कर्तव्य है। बांसुरी तो बाजार में सस्ते में मिल जाती है, लेकिन उसे बजाने वाली फूंक अमूल्य होती है। यही जीवन का सच है। असली कीमत बाहर नहीं होती, बल्कि भीतर की भावना की होती है।
जीवन का सुख वो चीज है जो दिखावे से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। अमीरी ने तो हर चीज खरीद ली, लेकिन सुकून आज भी केवल उस दिल को मिलता है जिसका दिल अंदर से हल्का और संतुष्ट होता है। जीवन के अपनों पर भरोसा तो जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना आप किसी औषधि पर करते हो, क्योंकि वो औषधि स्वाद में कड़वी तो जरूर हो सकती है, लेकिन अगर सच्ची हो तो अंत में फायदा ही देती है। हमारे जीवन की कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं इतनी जल्दी पूरी हो जाती हैं कि हम खुश होने के बजाय ये सोचने लगते हैं कि काश कुछ और मांग लिया होता। यही असंतोष धीरे धीरे भीतर की संतुष्टि को खत्म करता है और दुख की नींव रख देता है। जीवन में जब वक्त बदलता है तब सिर्फ हालात ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। इसलिए हमेशा अच्छे बुरे दोनों समय में स्थिर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। हमारे हाथ की लकीरें बड़ी चालाक होती हैं, क्योंकि ये हमारी मुट्ठी में तो होती है लेकिन हमारे बस में कभी नहीं आती, और हमारा भाग्य हमारे पास होते हुए भी काबू में नहीं आता। यही जीवन की सबसे गहरी विडंबना है। जीवन में अकेले रहना आत्मा को मजबूती देता है और अकेले रोना मन को हल्का करता है। जो इंसान खुद के आंसुओं से भी नहीं डरता, ऐसा इंसान फिर दुनिया के किसी तूफान से नहीं हिलता। जीवन का हर व्यक्ति संसार को अपनी मानसिकता के रंग से देखता है। कोई इंसान दूसरों से छीनकर खुद को सफल समझता है, तो कोई अपनी थाली से बांटकर भी खुद को संपूर्ण महसूस करता है। और बांटने वाला व्यक्ति कभी भीतर से खाली नहीं होता, बल्कि यही संतोष की परिभाषा होती है। हमारे जीवन की छोटी सोच हर बात में दोष ढूंढती है और हमारी बड़ी सोच हर स्थिति में समाधान। लेकिन जब हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है और मन का विस्तार होता है, तब जीवन स्वयं ही शांत, सरल और ईश्वरमय बन जाता है। आपके जीवन में जो चीज आपको नहीं मिली, और अगर वही चीज आप किसी और के जीवन में भर सको, तो ये सेवा नहीं बल्कि आत्मा की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति बन जाता है। ऐसा भाव स्वयं को खोकर किसी और के लिए मुस्कान बन जाना है। जो इंसान बिना परिश्रम किए प्रभु से सब कुछ चाहता है, अक्सर वही इंसान खाली ही रह जाता है, क्योंकि ईश्वर पक्षियों को भोजन तो देते हैं, लेकिन उन्हें भी उड़ना पड़ता है। घोंसले में कुछ रखा नहीं जाता, और यही नियम हमें कर्म की राह पर चलना भी सिखाता है। आपके जीवन की मायूसी भीतर का एक ऐसा दलदल होता है जो एक बार पकड़ ले तो इंसान को धीरे धीरे भीतर से खींचने लगता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही आशा के रूप में छिपा होता है। जो व्यक्ति जीवन की ठोकरों को भी प्रभु की कृपा समझकर स्वीकार करता है, ऐसा इंसान कभी भीतर से नहीं गिरता, क्योंकि जब मन स्थिर हो जाए और विश्वास गहरा हो जाए, तब जीवन के तूफान भी मार्ग बदल लेते हैं। अपने जीवन में अपनी जुबान को ईश्वर के नाम से, आंखों को पश्चाताप के आंसुओं से और हृदय को प्रभु के भय से साफ करते रहो। यही आपकी आत्मा को निर्मल रखने का सबसे सरल और पवित्र उपाय है। जिस इंसान ने अपने जीवन के सुख में कभी ईश्वर का आभार नहीं जताया, उसे दुख में उन्हें पुकारने का भी कोई अधिकार नहीं होता। सच्चा प्रेम और भक्ति वही होती है जो हर परिस्थिति में प्रभु को अपनाती है, फिर जीवन में चाहे फूल मिले या कांटे। जीवन में जिस व्यक्ति ने कभी भूख नहीं जानी, उसे रोटी की कीमत कभी समझ नहीं आती, और जिसने जीवन में कभी गहराई से दुख नहीं झेला, ऐसा इंसान प्रभु के नाम में कभी सच्ची पुकार नहीं भर पाता। हमारी आत्मा भी भीतर होती है, परमात्मा भी भीतर होते हैं, और उन दोनों को जोड़ने वाला रास्ता भी भीतर ही होता है। लेकिन जो इंसान इन्हें बाहर खोजता है, वो हमेशा भटकता है, और जो इंसान अपने भीतर उतरता है, उसे उसकी शांति अपने आप मिलती है। जीवन में हमें बारिश तभी अच्छी लगती है जब घर की छत मजबूत हो, वरना वही बारिश परेशानी भी बन जाती है।
और जीवन में सच्चा सुख तभी टिकता है जब हमारा आधार मजबूत हो, नहीं तो चमकती चीजें भी हमारे अंदर डर छोड़ जाती हैं। माचिस की तीलियां सब दिखने में तो एक जैसी ही होती हैं, लेकिन कुछ तीलियां आरती के दीप जलाती हैं और कुछ घरों में आग लगा देती हैं। इनका अंतर सिर्फ उपयोग का नहीं होता, बल्कि भावना का होता है। आपके जीवन में जो वस्तु आपकी नहीं है, उसका आपका जीवन से जाना तो तय है। उसे रोकने का प्रयत्न पीड़ा ही है। और जो वस्तु आपकी है, वो समय के हर तूफान के बाद भी लौट आती है। यही विश्वास की सबसे सरल परिभाषा है। जीवन में आप सोचने बैठो तो लगता है जैसे इस पूरे संसार में आप अकेले ही रह गए हों, लेकिन जब आप भीतर उतरते हो तब समझ आता है यही एकांत ही तो जीवन की असली अनुभूति है, जहां आत्मा खुद से मिलती है। जीवन में अपना रिश्ता निभाना हो तो ऐसे निभाओ जैसे दोनों आंखें निभाती हैं। साथ रहते हुए भी एक दूसरे को देखने को तरसती हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं। यही प्रेम है जो मौन होकर भी गहरा होता है। अपनी वाणी में हमेशा आदर रखो, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े झगड़े शब्दों से ही जन्म लेते हैं। क्योंकि जुबान की धार तलवार से भी तेज होती है, जो आपके रिश्तों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। यही सत्य है। हम इंसान अपने जीवन में अक्सर दूर की चीजों को पाने में इतने उलझ जाते हैं कि पास की खुशियां देख ही नहीं पाते। इसीलिए हमारे जीवन की इच्छाएं जितनी कम होंगी, हमारा मन उतना ही शांत रहेगा, और शांत मन में ही जीवन की गहराई बसती है। जीवन में किसी के लिए तलाश बन जाना एक सौभाग्य है जो चाहकर भी नहीं मिलता। पसंद तो किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन जब कोई तुम्हारे बिना खुद को अधूरा समझने लगे तो वहीं से रिश्ता शुरू होता है। जीवन का अगर हर कोई इंसान आपसे खुश है तो शायद आपने अपने बहुत से हिस्सों को दबाया होगा। ये जीवन के समझौते आपको बाहर से शांति देते हैं, लेकिन भीतर से बेचैनी छोड़ जाते हैं। और आत्मा की सच्ची खुशी आपको तब मिलती है जब आप बिल्कुल सच्चे बने रहते हो। जीवन में ठोकर खाने का मतलब हमेशा गिरना नहीं होता। कई बार वो रुककर सोचने का इशारा होती है, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में हर चोट से कुछ सीख लेता है, वही इंसान धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनता है। जीवन के आंसू कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये जिनके लिए गिरते हैं उन्हें अक्सर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए आप कभी दुख वहां मत रखना जहां आपकी भावनाओं की कभी कदर ही ना हो। जीवन के कुछ दर्द हमें तोड़ते नहीं, बल्कि भीतर से नया बना जाते हैं। लेकिन जो दर्द हमें बदल देता है, वही दर्द आत्मा की दिशा तय करता है। जीवन में जब अपेक्षा जरूरत से ज्यादा हो जाती है और उपेक्षा जब अनदेखी बन जाती है, तब हमारे रिश्ते चाहे जितने भी गहरे हों, लेकिन हिलने लगते हैं। इसलिए भावनाओं में संतुलन रखना ही रिश्तों की असली परीक्षा है। जीवन के हर खूबसूरत नजारे के पीछे कभी सुकून नहीं होता। कुछ खिड़कियां बाहर से सुंदर दिखती हैं, लेकिन अंदर से केवल दर्द ही देती है। इसलिए जहां आपको शांति न मिले, वहां बार बार झांकना बंद कर देना ही बुद्धिमानी है। जीवन की समझदारी उम्र से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। कोई इंसान अपने जीवन में देर से सीखता है और कोई इंसान बुरा वक्त झेलकर ये जल्दी जान जाता है कि जीवन की असली समझ किताबों से नहीं, बल्कि ठोकरों से आती है। जीवन में क्षमा करना तो आत्मा की सुंदरता है, लेकिन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ना संभव नहीं होता। क्योंकि गलती की दवा तो क्षमा होती है, लेकिन भरोसे की टूटन दिल में चुपचाप रह जाती है। जीवन की इस दुनिया और उस दुनिया के बीच बस एक सांस का फासला होता है। मौत किसी की नहीं होती। आज मेरी बारी है तो कल किसी और की होगी। जीवन में जो इंसान इसे समझ गया, उसने अपने जीवन को सही ढंग से जीना शुरू कर दिया। अपने जीवन को आप ऐसे जियो जिससे जीवन का कोई भी व्यक्ति आपके व्यवहार की शिकायत भगवान से ना करे।
जब आपका कर्म ही आपकी प्रार्थना बन जाएगा, तभी आपका सच्चा धर्म शुरू होगा। और अंत में इस बात को आप हमेशा याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में माफी मांगना और माफ कर देना, ये दोनों ही हृदय को हल्का करते हैं। चाहे फिर गलती हमारी हो या किसी और की, सिर्फ माफी ही वो द्वार है जिससे रिश्तों में रोशनी फिर से लौटती है।